वेलकम टू पुडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम यूलेरियन पाथ एंड सर्किट सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यूलेरियन पाथ होता क्या है। ओके, सो आपके पास लेट्स से एक ग्राफ है, राइट। सो यूलेरियन पाथ इज बेसिकली कि भाई क्या आप किसी भी नोड से, ग्राफ के किसी भी नोड से स्टार्ट करते हुए सभी एजेस को विजिट कर सकते हो एग्जैक्टली वन टाइम। सभी एजेस को एग्जैक्टली एक बार आपको विजिट करना है। जैसे इस केस में आप विजिट कर पाओगे कैसे? सो अब तक आपने हैमिल्टोनियन पाथ कर रखा होगा, राइट। हैमिल्टोनियन पाथ एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बट वर्टिसेस पे है। क्या आप सभी वर्टेक्स को एक बार विजिट कर सकते हो एग्जैक्टली एक बार? यूलेरियन पाथ एजेस पे है। क्या सभी एजेस को आप एग्जैक्टली एक बार विजिट कर सकते हो? क्या अगर आप सभी एजेस को एग्जैक्टली एक बार विजिट कर सकते हो देन यूलेरियन पाथ प्रेजेंट है। यूलेरियन पाथ है ये सर्किट। ओके, अच्छा, वर्टिसेस पे कंस्ट्रेंट नहीं होते। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वर्टिसेस 2 बार विजिट हुए हैं, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना मेक श्योर करना है क्या सभी एजेस एग्जैक्टली एक बार विजिट हो रहे हैं। क्या अगर हो रहे हैं देन यूलेरियन पाथ प्रेजेंट है, अगर नहीं हो रहे तो यूलेरियन पाथ प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, यूलेरियन सर्किट सेम डेफिनेशन। क्या सभी एजेस को आप एग्जैक्टली एक बार विजिट करना चाहते हो बट आपने जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करा एग्जैक्टली उसी वर्टेक्स पे आपको घूमकर वापस आना है, फिर यूलेरियन सर्किट प्रेजेंट है। ओके, जहां से आपने स्टार्ट करा है सभी एजेस को एग्जैक्टली एक बार विजिट करो एंड उसी वर्टेक्स पे वापस घूमकर अगर आप आ रहे हो देन यूलेरियन सर्किट प्रेजेंट है। मतलब कुछ ऐसा क्या स्टार्ट यूलेरियन सर्किट के लिए स्टार्ट एंड एंड पॉइंट शुड बी सेम। एंड अगर यूलेरियन सर्किट प्रेजेंट है किसी ग्राफ में तो ये इंप्लाई करता है कि यार यूलेरियन पाथ तो पक्के से प्रेजेंट है। क्यों? यूलेरियन पाथ मीनिंग बस सभी एजेस को एक बार विजिट कर लो, स्टार्ट कहीं से करो खत्म कहीं पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, बस आप सभी एजेस को एक बार विजिट कर लो। यूलेरियन सर्किट एजेस को एक बार विजिट करो, ऑफ कोर्स यूलेरियन पाथ तो है ही बट स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन। ओके, तो यूलेरियन सर्किट प्रेजेंट है देन यूलेरियन पाथ पक्के से प्रेजेंट होगा। यूलेरियन पाथ प्रेजेंट है देन नॉट नेसेसरली यूलेरियन सर्किट प्रेजेंट हो, नहीं। सो वैसा सीन है। सो अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि आपके पास एक ग्राफ है, आप बता दो उसमें यूलेरियन पाथ है, उसमें यूलेरियन सर्किट प्रेजेंट है। ओके, सो दोनों के बारे में जैसा ही आपसे पूछा गया तुम दोनों की कंडीशन को देखने वाले हो, राइट। सो अब इनके लिए हम और कैटेगराइज करने वाले हैं। कैसे कैटेगराइज करने वाले हैं कि भाई अनडायरेक्टेड ग्राफ उसके लिए अलग तरीके से पढ़ेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ उसके लिए अलग तरीके से। अनडायरेक्टेड के लिए अलग हम पढ़ने वाले हैं और डायरेक्टेड के लिए हम अलग पढ़ने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले अनडायरेक्टेड के लिए देखते हैं, स्लाइटली इजी सा है। ओके, सो अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमें सबसे पहले चाहिए यूलेरियन पाथ और यूलेरियन सर्किट पहले देखते हैं। पहले यूलेरियन सर्किट देखते हैं फिर यूलेरियन पाथ देखेंगे, ऑलराइट। सो यार यूलेरियन सर्किट में कुछ कंडीशन की होती है क्या जितने भी डिग्रीज है सभी नोड की वो इवन होनी चाहिए। सिंपल डिग्री बोले तो एक गिवन नोड से कितनी एजेस कनेक्टेड है उसे डिग्री कह रहा हूँ मैं। ओके, सो अगर सबकी डिग्री इवन है तो आपके अनडायरेक्टेड ग्राफ में यूलेरियन सर्किट पक्के से प्रेजेंट होगा। अच्छा कैसे? कुछ ऐसे आप समझ सकते हो। ये देखो, अगर आपके पास सभी की डिग्री इवन है तो ऐसे विजुअलाइज करो क्या बाकी सारे नोड मिड में, एक नोड स्टार्टिंग एक नोड एंड में। अब ये आपका सोर्स है, राइट। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। अब आपके पास क्योंकि सभी की डिग्री इवन है तो सभी नोड के लिए एंट्री और एग्जिट पाथ अवेलेबल है। आप सभी नोड पे एंटर कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, 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 ये अलाउड है। फिर ऐसे एंटर कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो सभी नोड के साथ। और एक फाइनल आपके पास आप खुद जहां से आपने स्टार्ट करा था वहां पे आप एंटर करोगे एंड आपकी पाथ कंप्लीट हो जाएगी। ओके, क्योंकि किसी भी नोड पे ब्लॉकेड नहीं है, आपके पास सभी नोड के पास एंट्री और एग्जिट पाथ अवेलेबल है, तो आप इजिली यूलेरियन सर्किट बना सकते हो। ओके, अच्छा अगर किसी एक का ऑड होता तो आप स्टक हो जाते। पता है कैसे स्टक हो जाते? जैसे किसी में 3 अगर नोड है, जैसे 3 अगर नोड है तो पता क्या होगा, ऐसे कुछ आप यहाँ से निकलोगे, यहाँ जाओगे, यहाँ से निकलोगे। अब ऑफकोर्स सभी एजेस को ट्रैवल करना है, देन इस एज को ट्रैवल करके किसी मोमेंट पे तो आप आओगे। अब इस वाले वर्टेक्स से निकलने का रास्ता ही नहीं है, क्यों? इसका पेयर ही नहीं था, सिर्फ एंट्री था, एग्जिट के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है। सो ऑड डिग्री में स्टक हो जाओगे। अगर सभी की इवन है तो सभी से एंट्री एग्जिट करते हुए आपने जहां से स्टार्ट करा वहां पे एंड करते हुए। ओके, सो अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है
यूलियन सर्किट प्रेजेंट है या नहीं, सिर्फ इतना बताना है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 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 इतना चेक कर लो क्या सभी की डिग्री इवन है क्या। अगर सभी की डिग्री इवन है तो यूलियन सर्किट प्रेजेंट है, नहीं तो नहीं प्रेजेंट है, नहीं तो यूलियन सर्किट प्रेजेंट है। अच्छा, यूलेरियन पाथ, यूलेरियन पाथ n-2 नोड की डिग्री इवन होनी चाहिए। दो ऐसे नोड अगर उनकी डिग्री ऑड है तो बात बन जाएगी, इसमें कोई पंगा नहीं है। क्या हो रहा है वो देखना। वो कुछ ऐसा रहा है कि भाई सभी की डिग्री अगर आप देखोगे, इन सारे नोड्स की डिग्री देखोगे, अगर इनमें से दो नोड ऐसे हैं जिनके पास ऑड डिग्री है, जैसे लेट्स से 3-3 डिग्री है, एंड रेस्ट n-2 नोड्स हैं उन सभी की इवन डिग्री है, तो पता है क्या होगा, लेट्स से ऑड डिग्री एक एक ही है, एक एक है। सो पता है क्या होगा, कुछ ऐसा क्या आपका इनमें से, इन दोनों में से एक बंदा सोर्स बनेगा और एक बंदा डेस्टिनेशन बनेगा। क्योंकि ये बंदा आपने सोर्स बना दिया तो ये यहाँ से आप एग्जिट कर दोगे। अब क्योंकि इसके पास स्पेयर अवेलेबल नहीं था तो एंट्री यहाँ नहीं करना आपको, और ऑफ कोर्स यूलेरियन पाथ में एंट्री करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, मिड में जितने भी नोड है उन सभी से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो, क्यों, इनकी डिग्री इवन है, n-2 की डिग्री इवन है। और फिर फाइनली जो एक लास्ट नोड है जिसके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री है, ऑड डिग्री है, उस पर जाकर आप एग्जिट कर लोगे। क्यों, इससे अब निकलने का रास्ता नहीं और निकलने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, बाकी सभी को ट्रैवल करके आप यहाँ पे एंड कर चुके हो। जैसे ये ग्राफ देखोगे, ये ग्राफ इस केस का एग्जांपल है, सभी की इस दोनों की डिग्री ऑड है और बाकी सभी की इवन है, तो इन दोनों में से किसी एक को सोर्स बनाओ, किसी एक को डेस्टिनेशन बनाओ, और आपके पास पाथ अवेलेबल होगा। यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे ऑड वाले से स्टार्ट करा एक एक्स्ट्रा और एक एक्स्ट्रा एंड में यूज कर लिया, बस। राइट, राइट। सो ऐसे क्या n-2 की इवन है, बाकी सभी की ऑड है, तो बात बन जाएगी। अच्छा, चार बंदों की अगर ऑड होती तो बात नहीं बनेगी। ऐसा फील होता है कि भाई चार बंदों की अगर ऑड डिग्री होती, बाकी सभी की इवन भी हो जाती तो बात बन जाती। ऐसा नहीं है, देखना क्यों नहीं है। अगर चार बंदों की ऑड डिग्री आप रखोगे तो पता है कहाँ स्टक हो जाओगे, बाकी सभी की इवन है, लेट से आपने यहाँ से स्टार्ट करा, लेट से अब इन सभी पे आप इजिली ट्रैवल कर सकते हो, बिल्कुल मान गए। अब इन तीन में से किसी एक नोड पे तो जाओगे, यहाँ पे जाओगे स्टक हो जाओगे यार। रेस्ट दो के ऑड वाले एज पे आप कभी ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे। इन बचे हुए तीन में से किसी एक को डेस्टिनेशन बना सकते हो, बट दो ऐसे एजेस रह जाएंगे जिसपे आपने कभी ट्रैवल ही नहीं करा, राइट। सो स्ट्रिक्टली दो नोड और डिग्री की होनी चाहिए। अगर आप यूलेरियन पाथ अनडायरेक्टेड ग्राफ में ढूंढ रहे हो, देन स्ट्रिक्टली दो ऐसे नोड होने चाहिए जिनकी और डिग्री है, बस। बाकी सभी की इवन, इधर सभी की इवन, और दो ऐसे बंदे एग्जैक्टली दो, एक में भी बात नहीं बनेगी। अगर एक आपने ऑड रखा तो अगेन इसे सिर्फ एग्जिट करवा सकते हो, एंट्री किधर करवाओगे, लाइक डेस्टिनेशन किसे बनाओगे, कोई भी बनने को नहीं है, राइट। सो एग्जैक्टली दो बंदों की ऑड होगी तो बात बन जाएगी। अच्छा, डायरेक्टेड ग्राफ, अब डायरेक्टेड ग्राफ के लिए सोचते कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वैसा ही है कि यार एंट्री एग्जिट पाथ अवेलेबल है क्या सभी नोड के पास, ओके। सो डायरेक्टेड ग्राफ पे यूलेरियन सर्किट पहले देखते हैं। सो देखो, अब डायरेक्टेड ग्राफ में यार डिग्री जैसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा, डिग्री यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट था, डिग्री इज लाइक कि कितनी एजेस कनेक्टेड है। एक एज को आप एंट्री की तरह यूज कर सकते हो, एग्जिट की तरह भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, अनडायरेक्टेड ग्राफ में। बट अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं तो आप एक एज को अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते यार। आपके 0th नोड पे अगर निकलने वाली एज है तो उसे आप एंट्री के लिए यूज नहीं कर पाओगे। बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ में इन डिग्री एंड आउट डिग्री का फंडा होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ डिग्री सफिशिएंट है, क्यों, कितनी एजेस कनेक्टेड है, एग्जिट एंट्री किसी की तरह यूज कर लो। डायरेक्टेड ग्राफ में आपको स्पेसिफाई करना होगा कि भाई इन डिग्री है क्या उस पे आती हुई एज है, और आउट डिग्री है क्या वहां से जाती हुई एज है। क्यों, इनके स्पेसिफिक फंक्शन है। इन डिग्री को आप आउट डिग्री जान निकलने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ऐसे एजेस को आप सिर्फ उस वर्टेक्स पे आने के लिए यूज कर सकते हो, एग्जिट के लिए कर ही नहीं सकते हो, राइट। अगेन आउट डिग्री को सिर्फ निकलने के लिए यूज कर सकते हो, आने के लिए नहीं यूज कर सकते, राइट। सो इन डिग्री और आउट डिग्री के बेसिस पे अब हमें डिसाइड करना होगा। सो यूलेरियन सर्किट अगेन फंडा वही कि भाई जितनी भी नोड है सभी की इन डिग्री अगर इक्वल इक्वल है आउट डिग्री के, बात बन जाएगी। तो बात बन गई, अगर जितने भी नोड थे उन सभी की इन डिग्री और आउट डिग्री सेम है, एग्जैक्टली इक्वल है, तो बात बन जाएगी। क्यों, अगेन कहीं भी स्टक नहीं हो सकते आप, आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है बट आप कहीं भी स्टक नहीं हो सकते। कैसे, वही सीन देखो, यहाँ पे
निकलने और आने का इक्वल है सभी जगह, जितने आपके निकलने के रास्ते उतने ही आने के रास्ते, जितने आपके निकलने के रास्ते उतने ही आने के रास्ते। तो आप कहीं भी स्टक नहीं हो सकते, यहाँ से निकलोगे सभी जगह ट्रैवल करते हुए, सभी जगह ट्रैवल करते हुए, फिर फाइनली इसके इन डिग्री आउट डिग्री इस पे आकर खत्म करते हैं। तो जितने भी नोड है अगर उन सभी की इन डिग्री आउट डिग्री इक्वल है तो आपके पास यूलेरियन सर्किट प्रेजेंट है डायरेक्टेड ग्राफ में। अगर किसी भी एक की इन डिग्री आउट डिग्री डिफरेंट है, मिसमैच्ड है, तो यूलेरियन सर्किट प्रेजेंट नहीं है, राइट। अच्छा यूलेरियन पाथ, अगेन यूलेरियन सर्किट प्रेजेंट है तो यूलेरियन पाथ तो प्रेजेंट होता ही है, बट यूलेरियन पाथ के लिए एक अलग कंडीशन भी है, क्या कि भाई n-2 नोड्स की इन डिग्री आउट डिग्री सेम होनी चाहिए, क्या उस पर स्टक नहीं हो सकता मैं। n-2 नोड्स की इन डिग्री शुड बी इक्वल टू आउट डिग्री। दो ऐसे नोड अलाउड है जिनमें से एक नोड में इन डिग्री एक एक्स्ट्रा दे दो, क्या इन डिग्री इज इक्वल टू आउट डिग्री +1, एंड एक सेकेंड नोड जिसमें आउट डिग्री एक एक्स्ट्रा है, क्या आउट डिग्री इज इक्वल टू इन डिग्री +1, तो बात बन जाएगी। ये क्या है देखना, मैंने क्या बोला कि भाई n-2 नोड्स, इनमें इन डिग्री आउट डिग्री सेम चाहिए, जितने एंट्री के रास्ते हैं उतने ही एग्जिट के रास्ते चाहिए मुझे। अच्छा दो ऐसे नोड है उसमें एक्सेप्शन है, बट उनमें भी कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शन है, पता है क्या, उनमें से एक नोड चाहिए हमें जिसमें इन डिग्री ज्यादा है, मीनिंग उस नोड पे आप आ सकते हो एक्स्ट्रा टाइम बट निकल नहीं सकते, 10 डिग्री उस पे ज्यादा है। फिर एक नोड मुझे चाहिए जिस नोड पे आउट डिग्री ज्यादा है, ओके। सो जिसमें आउट डिग्री ज्यादा है वो आपके सोर्स की तरह काम करेगा और ये डेस्टिनेशन की तरह, यहाँ से आप निकलोगे, रेस्ट सभी नोड पे आप कभी स्टक नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इन डिग्री आउट डिग्री सेम है, और डेस्टिनेशन पे आकर आप एंड कर जाओगे, ओके, क्यों, इसके पास एक्स्ट्रा इन डिग्री है, राइट। सो सो ऐसे आप ट्रैवल करके यहाँ पे एंड कर सकते हो, ओके। सो एक्स्ट्रा कंडीशन भाई n-2 की इन डिग्री आउट डिग्री इक्वल, एंड दो ऐसे नोड है जिसमें एक पास एक्स्ट्रा इन डिग्री और एक पास आउट डिग्री है, स्टिल यूलेरियन पाथ प्रेजेंट होगा, ओके। सो डायरेक्टेड ग्राफ की इस कंडीशन है, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना, डिग्रीज काउंट करने हैं, अगर अनडायरेक्टेड है तो कितनी एजेस कनेक्टेड है, अगर डायरेक्टेड है तो इन डिग्री आउट डिग्री कैलकुलेट करके आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो। अच्छा ओके, सो ये था सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने का, कि भाई सिर्फ ट्रू और फॉल्स आपको बताना होता है कि यूलेरियन पाथ सर्किट डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड ग्राफ में प्रेजेंट है या नहीं, तो आप कैसे बताते, राइट। अगर आपको निकालने को बोल दिया जाए कि भाई यूलेरियन पाथ निकाल कर बता दो, तो अगर यूलेरियन पाथ निकालने को बोल दिया जाए तो उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो आएगी, उसको आप देख सकते हो कि एक रिकंस्ट्रक्ट इटिनरी नाम के क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली निकालने को बोला जाता है तो फिर हम कैसे निकालते हैं यूलेरियन पाथ के सर्किट, ओके। सो अभी के लिए सिर्फ ट्रू और फॉल्स के कंडीशन को हमने देखा, ट्रू और फॉल्स के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, स्पेसिफिक सिंपली आप डिग्री के थ्रू फिगर आउट कर सकते हो, राइट। ओके ओके, सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।